गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं जो आपके 9th और 10th क्लास में यूज होता है। और इस त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन बनता है जो 6 नंबर का आता है। उस 6 नंबर के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता होती है। उन सूत्रों के माध्यम से हम कुछ सवाल हल करेंगे जो इस 6 नंबर को कंप्लीट करेगा। ध्यान दें, सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमें 6 नाम याद होने चाहिए। क्या क्या है? सबसे पहला साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ये 6 के 6 नाम फिर से दोहरा लो, एकदम क्रम से याद होने चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इस तरह से कई बार प्रयत्न करोगे तो ये 6 नाम आपको सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। फिर इन्हीं 6 नामों के आधार पर हम कुछ सूत्र बनाएंगे। देखो किस तरह से बनेंगे। ये 6 के 6 नाम हम सीक्वेंस में लिखेंगे। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है। सबसे पहला नाम है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। मतलब यहां से शुरू हुए ये 6 के 6 नाम और यहां से वापस हुए। इस तरह से सीक्वेंस में याद होना चाहिए। क्लियर? अब इन्हीं से कुछ फार्मूले बन रहे हैं, वो ध्यान दे कैसे बनते हैं। जैसे साइन थीटा 1 कोसेक थीटा बनाए। कैसे बनाए? इसी के आधार पर देखो, साइन थीटा जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको छुपा देंगे, वहां पे क्या लिख देंगे 1 और नीचे वाला एज इट इज। इसी तरह रिपीट करो। कोस थीटा क्या होगा 1 सेक थीटा। टेन थीटा का क्या होगा 1 कोट थीटा। ये देखो। फिर इसी प्रकार अगर हम कोट थीटा की बात करें तो क्या होगा 1/tan थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा की बात करें तो 1/cos थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा की बात करें तो 1/sin थीटा होगा। ये इस तरह से फार्मूले बन रहे हैं। लेकिन जो हम 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें काफी, जो आप यही मान सकते हो कि 99% सम ऐसे हैं जिनके अंदर हमें जितनी भी वैल्यू दी हुई है उनको साइन और कोस में कन्वर्ट करके सवाल सॉल्व होता है। जो भी दे रखे मान, तो हम जैसे यहां पर बाकी के सारे ये साइन में, ये कोस में है। यहां पर हम देखते हैं ये टेन और कोट, तो टेन का क्या हो जाता है साइन बटे कोस। ये देखो कोट का ये तीनों के तीनों मान है, ऊपर वाले अगर तीनों याद हो जाते हैं तो ये इसके रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टे। देखो कोट का जैसे ये आया था तो यहां से इसका उल्टा हो गया टेन का, और सेक किसका उल्टा है कोसेक का उल्टा चल रहा है, कोसेक साइन का उल्टा चलेगा। ये फार्मूले। इनके अलावा 3 सूत्र और होते हैं, फार्मूले होते हैं जो इस प्रकार है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप ये माइनस वाले हैं इनको उधर ले जाकर भी लर्न कर सकते हैं, या 1 को इधर ले आकर भी इनको लर्न कर सकते हैं। तो ये 6 और 3 ये फार्मूले, ये जब तक आपको अच्छी तरह से याद नहीं होंगे तब तक हम इसके कोई भी सवाल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर ये जो 3 सूत्र बने हैं इनसे रिलेटेड कुछ और इन्हीं में से और सूत्र निकलकर बाहर आते हैं जिनको हम हल करने का प्रयत्न करेंगे। देखो ध्यान दो, जैसे पहला सूत्र आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या रहता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यही रख लिया, ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये उधर जाएगा इक्वल के उधर, तो क्या हो जाता है निशान बदल जाता है, इक्वल के उधर जाते। कोई भी अक्षर बराबर की दूसरी तरफ है और बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो निशान बदल जाता है। इतना पता है अपने को।
तो यहां पर क्या रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं, अगली लाइन में देखो मैंने यहां से स्क्वायर हटा दिया, तो इसके ऊपर सभी के ऊपर क्या चला गया, अंडर रूट। सेम ऐसा ही हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करेंगे। इस पहले मान लो ये पहला समीकरण, इसी से ही हमने ये दो बातें और निकाली। कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे, कोस स्क्वायर थीटा यहीं रह जाएगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, एक के बाद में चला जाएगा, बराबर के उधर है ना, तो एक के बाद में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। इसी प्रकार हमने ऊपर किया था, स्क्वायर को हटाया था ना, वैसे यहाँ पे स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह या वर्गमूल का निशान। इसी प्रकार इन दोनों से हम और सूत्र बना सकते हैं। क्लियर? अब इनसे रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल हम हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो ध्यान दो, सवाल है प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। मतलब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इधर क्या होती है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यानी कि क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। इसमें ज्यादातर यही सवाल आते हैं कि लेफ्ट वाले को राइट वाले के बराबर प्रूव करो या राइट वाले को लेफ्ट वाले के। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, ये दिया हुआ। समझ में आ गया? तो मैंने यहां पे ये बताया था कि इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, साइन और कोस के अलावा जो भी वैल्यू है उनको साइन और कोस में हमें बदल देंगे। तो यहां क्या रहेगा अपना, देखो ध्यान दो, ये sec में sec है तो हमें कोस में बनाना है। sec है, साइन या कोस में बनाएंगे तो sec किस में बदल रहा है, अभी हमने फार्मूला याद किया था, ये ध्यान दो, किसमें बदल रहा है, 1 बटा कोस थीटा। सिर्फ साइन और कोस में चाहिए अपने को वैल्यू इनकी। यहां पर साइन में पढ़ा ही है, इसको एज इट इज रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा। और यहां sec का अभी पढ़ा है आपने, क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, वेरी गुड। तो यहां पर प्लस tan थीटा का क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा का क्या होगा, ये रहा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जब तक ये आपको ये जिसको याद नहीं है फार्मूला, ये सम करते समय ये लग रहा होगा कि अभी हमें ये मतलब फार्मूला पूछा है तो आ नहीं रहा, तो जब तक ये फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक इस तरह के सम कंप्लीट नहीं होंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको हल करने का प्रयत्न करें। तो यहां पर 1 अपॉन कोस थीटा एज इट इज, यहां क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट यहां पर प्लस में दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर है ना ये दो वैल्यू, तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर अपने को ये दो क्या मिल रही है, फ्रैक्शन भिन्न मिल रही है। तो उनको सॉल्व करने के लिए भिन्न फ्रैक्शन में क्या होता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि हर एक जैसा है, हर क्या है यहाँ पर कोस थीटा एज इट इज। एलसीएम लेना आपको आता ही है, 9th 10th के स्टूडेंट हो। कोस थीटा यहाँ क्या रह जाएगा, कोस थीटा आ गया क्या 1 प्लस यहां से साइन थीटा। क्लियर? अब इनको सोल्व कर दो। आपको एक बात पता है कि यहाँ पर ये इसके साथ में क्या हो रहा है, ब्रैकेट है तो क्या होता है, गुना मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये भी ब्रैकेट है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इनको हटाकर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। या आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो जरूरत के हिसाब से। यहां पर ये ब्रैकेट रह गया, क्या रह गया अपने पास ऊपर जो रह गया वो लिख दो एक बार, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा।
तो यहाँ एक फार्मूला यूज हो रहा है, आप अगर अच्छी तरह से देखोगे आपको ये पता है कि दो संख्याएं, दो नंबर्स एक जैसे हो, मतलब ये 1 है, यहां पर भी 1 है, ये साइन थीटा है, ये यहां पर भी साइन थीटा है, दो नंबर एक जैसे हो और बीच का निशान है वो अलग अलग हो, तो एक सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि पहली जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। यहां पर पहली संख्या, नीचे अपने पास क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पहली संख्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या क्या है? यहां पर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्या है? ये पहला तो a है ही, ये b है ही, ठीक है। इसी प्रकार ये a और ये b, a माइनस b, ये पहले रख दो, गुना है। गुणा का मतलब क्या होता है? 3 को अगर 4 से गुणा कर दो या 4 को 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 12 आएगा दोनों का। तो ब्रैकेट में गुणा में हो तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, तो ध्यान दो। अब यहां से इनको इसके बराबर प्रूफ करना है अपने को, एक के बराबर प्रूफ करना है। तो आपने अभी यहां पर कोई इस तरह का सूत्र याद किया होगा, एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर एक ही रहता है, तो हम इसको हल कर सकते। एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहीं हमने इन फार्मूलों में पढ़ा है क्या? एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई हल होकर आया होगा? आपने यहां पर ध्यान दो जरा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किसकी आई थी? कोस स्क्वायर थीटा की, जो इन फार्मूलों से निकल कर आई थी। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके स्थान पर आया? ये कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला हमने जो सूत्र सॉल्व किया था उसी के माध्यम से ये बात निकलकर सामने आई है। तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों क्या है? कैंसिल हो गए। हमेशा ध्यान रखना, जो भिन्न फ्रैक्शन में हो वो हमेशा कटते हैं, तब 0 पर नहीं कटते, हमेशा 1 पर कटते हैं। अभी ऐसे नहीं है कि 0 लिख दो आप, तो 1/1 क्या होता है? 1। आंसर अपना क्या आ गया? 1। यही अपनी क्या है? राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बार बार करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, प्रूव दैट sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है अपने पास? sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें? इसके राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमने फार्मूले लर्न किए हुए हैं। क्या है? sec थीटा का क्या होता है भाई? बोलकर बताओ। sec थीटा 1 cos थीटा। अभी tan थीटा का अभी लर्न किया था। tan क्या होता है? sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर चल रहा है, उसको रख देंगे। तो यहां पर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर के अंदर कोस थीटा, यहां पर दोनों के दोनों क्या है? अपने भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में माइनस हो रहे हैं दोनों के दोनों टर्म। तो यहां पर जो अपने पास डिनोमिनेटर है, हर है, वो क्या है? अभी एक जैसे हैं। तो यहां पर हम इसका एलसीएम कर रहे हैं। तो कोस थीटा यहां से क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। उम्मीद है कि आप 9th 10th में हो, आपको एलसीएम जरूर आता है। तो यहां से 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम क्या करते हैं? अलग अलग बना लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा है, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ब्रैकेट खोलते हैं तब। और कोस का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बात आ जाएगी अपने सामने? 1 माइनस साइन थीटा का
होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूं, होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये जो दिया हुआ है वो 2 बार है, अपॉन कोस स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है, हमने निकाला था यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहां से कोस स्क्वायर की वैल्यू बताओ जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या मतलब होता है, यहां पर स्क्वायर और यहां पर भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 है, 1 का कितने भी पावर हो क्या रहता है 1 रहता है, तो यहां मैं स्क्वायर लगाता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, तो यहां से एक फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b, दोनों ही ब्रैकेट हो जाते हैं। a यहां पर अपना क्या है 1 है, एक है, और b हमने क्या लिया यहां पर साइन थीटा, यानी क्या रह जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कट गया, क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही अपनी क्या है राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना है। तो एक बार फिर देख लें, सेक थीटा है, सबसे पहले हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा का साइन अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट था वो रख दिया, यहां से हमने फिर एलसीएम लिया, एलसीएम से अपने पास यहां से कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि अपना जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहां से फिर हमने ब्रैकेट को ओपन किया, ओपन के लिए या फिर दोनों में, दोनों भिन्न है अपने पास, उनको हमने सोल्व किया, यहां से ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो गया, अंश वाले का और हर वाले का भी स्क्वायर हो गया, तो यहां से एक फार्मूला लगाया हमने कोस स्क्वायर थीटा का, क्या होता है यहां से निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना किया था और ये स्क्वायर में था, ये ऐसा करेगा, फिर यहां से इस स्क्वायर वाले का फिर फार्मूला लगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला लगा दिया, जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दिया, लास्ट में अपने पास क्या रहा राइट हैंड साइड। यहां से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, ये बड़ा है ना पार्ट, तो इसको पहले लिया जाता है, ये बाद में, तो यहां से साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहां से इसका फिर अभी एलसीएम वाले चल रहे थे, तो एलसीएम लिया, इसका क्या रह गया यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या लगाते हैं इनमें साइन थीटा, इन दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो गई, यहां से अब देखो इसके नीचे ये साइन थीटा है, इसका हर क्या है अपने पास 1 प्लस कोस थीटा, वो तो यहां है, क्या नहीं है साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा को साइन थीटा से गुना कर दिया, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहां पर 1 प्लस कोस थीटा है ऊपर, है कि नहीं, नीचे साइन थीटा है, ये तो मिल गया, क्या नहीं मिल रहा 1 प्लस कोस थीटा, इसी को इसी के साथ आगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेम है तो स्क्वायर हो गया। अब इसको ओपन कर देंगे, खोल देंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर आप देखोगे तो एक फार्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a अपने पास क्या है बताओ जरा, a अपने पास 1 और b अपने पास कोस थीटा, तो फार्मूले में पुट करो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 कोस थीटा, यहां नीचे 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी यहां पर हमने प्रूफ किया था, क्या होता है? 1 प्लस 1 ये इसका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का, और 1 पहले से ही है, और प्लस में आगे क्या है अभी? 2 कोस थीटा। तो यहां से आगे नेक्स्ट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां पर 1 और 1 क्या हो गया? 2, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से फिर बात आ गई अपने पास 2 दोनों के अंदर एक जैसे है ना, कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन क्या रह जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या रह गया? 2 अपॉन साइन थीटा, क्या रह गया? 2 अपॉन साइन थीटा। तो 2 है, इसके मल्टीप्लाई में मैं क्या कर सकता हूं? 1, क्योंकि किसी भी चीज के मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, गुणा में वो 1 करेंगे, तो अपने पास वही संख्या आती है। तो यहां से 2 का तो 2 आ गया, और इसका एक फार्मूला याद किया है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है अभी? कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। तो यही अपना क्या है? राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, यही अपने को क्या है? प्रूफ करना है।